सफलता गुरु कोचिंग सेंटर में फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास में लेकर आए हैं क्लास 10th संस्कृत की 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आइए क्लास 10th संस्कृत की 50 सवालों को हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने सारे दोस्तों या ग्रुपों के पास शेयर कर दीजिए। और क्लास अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा। तो देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थी, सबसे पहला नंबर सवाल क्या है। तो सबसे पहला नंबर सवाल है, भक्ता पीताम्बरम नमन्ति रेखांकित पद का समासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है। तो आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हम यह सिखाना चाहेंगे कि अगर किसी भी सवाल में कहेगा निम्न, जैसे ही निम्न कहेगा तो आपको ध्यान देना है ऑप्शन पे। किस पे ध्यान देना है? ऑप्शन पे। अगर कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो इस सभी कॉन्सेप्ट हम जल्द ही हमारे चैनल सफलता गुरु कोचिंग में स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, एक एक सवाल आपको जल्द से जल्द बनेगा। तो देखिए जैसे ही सवाल में हम क्या बोले हैं कि भक्ता पीताम्बरम नमन्ति रेखांकित पद का समासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है। तो अगर ऑप्शन ए की बात करेंगे तो ऑप्शन ए है पीतम अम्बरम यस्य स, और ऑप्शन बी में है पीतम अम्बरम यस्य तस्य, और ऑप्शन सी में है पीतम अम्बरम यस्य तम, और ऑप्शन डी है पीतम अम्बरम। तो समासिक विग्रह यानी कि समास विग्रह निम्न में से कौन सा है। तो इस सवाल का राइट आंसर की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भक्ता पीताम्बर नमन्ति का रेखांकित पद का समासिक विग्रह जो होगा वो पीतम अम्बरम यस्य तम, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट यानी कि 2 नंबर सवाल को। 2 नंबर सवाल में है कि उपसर्गों की संख्या है। तो बताइए उपसर्गों की कुल संख्या कितनी होती है। तो उपसर्गों की कुल संख्या जो होती है वो 22 होती है। तो इस सवाल का राइट आंसर जो होगा वो 2 का डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपसर्गों की संख्या कितनी होती है 22। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यानी कि 3 नंबर सवाल को। 3 नंबर सवाल को देखिए ध्यान से। 3 नंबर सवाल में है संस्कृतम पद में कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग किसको बोलते हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हम आपको पढ़ाएंगे संस्कृत और हिंदी व्याकरण दोनों में। तो उपसर्ग जो होता है उपसर्ग किसको बोलते हैं आप सभी को जल्दी से कमेंट में बताइए। तो उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले आता है, उसे उपसर्ग बोलेंगे। और प्रत्यय किसे बोलेंगे? वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में आता है। अगर हम हिंदी में बात करेंगे तो सर आप हमें यह समझा है कि उपसर्ग वे शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले आता है। जैसे में हम सब क्या लेते हैं प्रतिदिन। तो देखिए प्रतिदिन, तो प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग है। तो इसका हो जाएगा प्रति। तो इसी प्रकार से आपको संस्कृत में भी बताना है कि सर संस्कृतम में कौन सा उपसर्ग है। ध्यान से इसी को पढ़ना खाली संस्कृतम। तो संस्कृतम का संधि विच्छेद आप तोड़ लीजिए, क्या बनेगा। तो जैसे ही आप संस्कृत का संधि विच्छेद तोड़िएगा तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सम बन जाएगा, यानी कि संस्कृतम में जो उपसर्ग है वो क्या है सम। तो सम कौन सा ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर बी है, इसलिए इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है क्रिया को संपन्न करने वाला क्या कहलाता है। क्रिया को संपन्न करने वाला क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है कर्म, बी है करण, सी है कर्ता, और डी है संप्रदान। तो 4 का राइट आंसर की बात करें तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट यानी कि 5 नंबर सवाल को देखिएगा। 5 है कि किस सर्वनाम पद में षष्ठी विभक्ति है। तो देखिए जो नीचे ऑप्शन दिया गया है ना उसमें बताना है कि कौन सा सर्वनाम पद में षष्ठी विभक्ति है। तो ऑप्शन ए है अयम, बी में है अनेन, सी है अस्य, और डी है अस्मिन। तो 5 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, यानी कि सी इज़ द करेक्ट। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यानी कि 6 नंबर सवाल को। 6 नंबर सवाल का आंसर फटाफट बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। सवाल नंबर 6 है कि वेदा संति रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विशेषण से करें। तो वेदा संति में रिक्त स्थान की पूर्ति
उचित विशेषण से करना है तो ऑप्शन ए है चतस्त्र, बी है चतुरः, सी है चत्वारि और डी है चत्वारः। तो वेदा सन्ति, उचित विशेषण जो होगा वो क्या होगा, चत्वारः। तो देखिए चत्वारः कौन सा ऑप्शन में है, तो वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट यानी कि 7 नंबर को देखिए। 7 नंबर है, अस धातु का विधिलिंग लकार का रूप निम्न में से कौन सा है। तो अभी हम आपको कॉन्सेप्ट एक छोटा सा सिखा है। जैसे ही निम्न कहेगा तो आपको कहाँ पर ध्यान देना है, ऑप्शन में। तो अस धातु का विधिलिंग लकार का रूप निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन ए है आसित, बी है भविष्यति, सी है अस्तु और डी है अस्यात्। तो 7 का राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट फटाफट आपको याद करते हुए चलना है। देखिए नेक्स्ट है, स्मृति किस धातु का रूप है। ऑप्शन ए में है अस्मर, बी है अस्मार, सी में है अस्मरी और डी है अस्मय। तो स्मृति जो है वो किस धातु का रूप है, तो ये अस्मरी धातु का रूप है। तो इस सवाल का राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट यानी कि 9 नंबर भी सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सवाल बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए 9 नंबर सवाल है, गजः मंदः मंदम मंदम चलती वाक्य में मंदम मंदम पद में द्वितीया विभक्ति किस सूत्र से हुई है। ऑप्शन ए है कर्मणि द्वितीया, ऑप्शन बी में है क्रिया विशेषण द्वितीया, ऑप्शन सी में है अभिनिविशस्रय और ऑप्शन डी में है काला धनोरंते संयोगे द्वितीया। तो 9 का राइट आंसर की बात करेंगे तो 9 का राइट आंसर होगा यहाँ पर बी हो जाएगा, यानी कि क्रिया विशेषणे द्वितीया। बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए तो नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट यानी कि 10 नंबर देखिए। 10 नंबर का फटाफट उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलना है। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा तो जल्दी से इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों या ग्रुपों के पास। देखिए नेक्स्ट यानी कि 10 नंबर है, येनांग विकार इस सूत्र का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। तो वर्ड क्या दिखाई दिया, शब्द क्या दिखाई दिया, निम्न। तो ऑप्शन पे आते हैं और ऑप्शन को ध्यान से पढ़ते हैं। ऑप्शन ए सह पुस्तकेन छात्रः ज्ञायते, ऑप्शन बी है त्वं कलमेन लिखसि, ऑप्शन सी है रामः अक्षना कानः अस्ति और ऑप्शन डी है मया पत्रम लिख्यते। तो इस सवाल का राइट आंसर की बात करें तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रामः अक्षना कानः अस्ति। तो मेरे प्यारे भाई ये संस्कृत का सवाल जो है ये टाइप करने में बहुत ही मेहनत लगता है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए 11 नंबर सवाल को देखते हैं। 11 नंबर सवाल में है, एतत् भारत म सदा डैश डैश पूजनीयम रिक्त स्थान को उचित पद से भरे। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा अस्माभि, यानी कि यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट यानी कि 12 नंबर सवाल है, प्राचीन काले शिष्य खाली स्थान इति कथ्यते अस्म रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करे। तो विकल्प यानी कि आपको ऑप्शन देखना है कि इसमें क्या भरा जाएगा। तो देखिए प्राचीन काले शिष्य खाली स्थान इति कथ्यते अस्म, इसमें ऑप्शन ए है छात्र, बी है अंतेवासी, सी है ब्रह्मचारी और डी है विद्यार्थी। तो 12 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ब्रह्मचारी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यानी कि 13 नंबर सवाल है, भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्ण मुपादानम डैश डैश इति रिक्त स्थान को उचित पद से भरे। ऑप्शन ए है संस्कार, बी है संस्कृति, सी है कर्मकांड, डी है महोत्सव। तो 13 का राइट आंसर की बात करें तो 13 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कार। चलिए तो कुल 50 सवाल है, तो 50 सवाल को ध्यान से याद करते हुए भी चलना है।
तो देखिए 14 नंबर सवाल है, 14 नंबर सवाल है कि जता जिन धरा ऋष्य खाली स्थान और गहनटे रिक्त स्थानों को उचित विकल्प से भरे। ऑप्शन ए है पद्दाम, बी है मंदाकिनी, सी है यमुनाम और डी है कोसिम। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जटा जिन धरा डैश डैश ऋष्य अवगाहनते, ऑप्शन नंबर बी मंदाकिनी। चलिए 14 के बाद देखते हैं नेक्स्ट सवाल, यानी कि 15 नंबर सवाल का। 15 नंबर सवाल देखिए, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए उत्तर क्या होगा। तो देखिए उत्तर बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो देखिए स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना की। तो स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना की है। तो ऑप्शन है सत्यार्थ प्रकाश, ऑप्शन बी में है वेद भाष्य, ऑप्शन सी है उपनिषद और ऑप्शन डी है बाल रामायण। तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वेद भाष्य। तो देखिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, नेक्स्ट यानी कि 16 नंबर सवाल को। 16 नंबर सवाल है कनियसी पद का अर्थ है। तो कनियसी पद का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन है बड़ी, बी है छोटी, सी है पत्नी और डी है पुत्री। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कनियसी पद का अर्थ होता है छोटी। यानी कि देखिए ध्यान से, छोटी कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, नेक्स्ट यानी कि 17 नंबर, प्राचीन समाजी अनेकी दुसहा खाली स्थान रिक्त स्थान को उचित विकल्प से भरे। तो ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो जितना हो सके आप सब वेट कीजिएगा क्लास का, हम जल्द क्लास स्टार्ट करेंगे। ऑप्शन ए है आसित, बी है आस्ताम, सी है आसन और डी है आसम। तो 17 का सही उत्तर की बात करिए तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आसन। 18 नंबर सवाल देखिए, और ये सवाल VVI सवाल है, आप सब याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है। तो ऑप्शन ए है कपिल, बी है पतंजलि, सी है पाणिनि और डी है गौतम। तो बताइए क्या होगा, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है। तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक जो है वो कौन है, तो गौतम है। तो देखिए गौतम कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। 19 नंबर है, 19 नंबर सवाल है, स्वार्थ किसको बढ़ाता है। तो स्वार्थ जो बढ़ाता है वो शत्रुता को बढ़ाता है, शत्रुता, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट यानी कि 20 नंबर सवाल है, भुजंग पद का अर्थ है। तो भुजंग पद का क्या अर्थ है, पक्षी, बी है सर्पः, सी है मिथः और डी है अत्र। तो 20 का सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो 20 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो बी राइट आंसर होगा, भुजंग पद का अर्थ होता है सर्पः। चलिए तो 20 के बाद देखते हैं नेक्स्ट यानी कि 21 नंबर सवाल। तो देखिए अभी हम आपको बताए थे प्रत्यय, लेकिन संस्कृत में प्रत्यय अलग तरीक़ा से हम आपको पढ़ाएंगे। तो देखिए 21 नंबर सवाल है कि गतम में कौन सा प्रत्यय है। तो ऑप्शन ए है तुमुन प्रत्यय है, या कतवतु प्रत्यय है, या ल्युट प्रत्यय है, या कत प्रत्यय है। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए 21 के बाद देखिए 22 नंबर सवाल है। 22 नंबर सवाल है, लेप प्रत्यांत अव्यय निम्न में से कौन सा है। तो ऑप्शन है उपस्थितः, बी है कृत्वा, सी है उपगम्य और डी है सेवमानः। तो लेप प्रत्यय जो है इनमें से कौन सा है, तो ये आपको बताना है। तो लेप प्रत्यय जो है वो क्या है, उपगम्य, उपगम्य, उपगम्य। तो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए 22 के बाद देखते हैं नेक्स्ट सवाल यानी कि 23 नंबर सवाल को। 23 नंबर है कि राजन शब्द का स्त्रीलिंग रूप निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन ए है रानी,
बी है राजकुमारी, सी है रागी और डी है राजपत्नी। तो 23 का सही उत्तर की बात करेंगे तो राजन शब्द का स्त्रीलिंग रूप जो होता है वो रागी होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए 23 के बाद देखते हैं नेक्स्ट यानी कि 24 नंबर सवाल को। 24 नंबर सवाल है नर्तकी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो डिस प्रत्यय, डिप प्रत्यय, डिन प्रत्यय या ती प्रत्यय। तो 24 का राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ पर ए इज़ द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट यानी कि 25 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 25 नंबर सवाल कहता है कि जनता पद किस तद्धित प्रत्यय से बना है? ऑप्शन है तल, तहसील, सी ठक और टी ढ। तो जन जोड़ तल, जन जोड़ तल, तल मतलब ता यानी कि जनता। तो आपको उत्तर पता चल गया होगा कि जनता पद किस तद्धित प्रत्यय से बना हुआ है। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट यानी कि 25 के बाद 26 नंबर सवाल को वीरा डैश डैश भवंती रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विशेषण से करें। ऑप्शन ए धैर्यवान, बी है धैर्यवंत, सी है धैर्यमान और डी है धैर्यवती। तो 26 का सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा धैर्यवंतः। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट यानी कि 27 नंबर सवाल को। 27 नंबर सवाल में है कि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमितम जीर्णता मन भूत रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण निम्न में से कौन सा है? तो निम्न है तो ऑप्शन को पढ़िए। ऑप्शन है कुत्र, बी है कदा, सी है कीदृशी, डी है किम। तो बताइए मेरे प्रिय विद्यार्थी कि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमितम जीर्णता मन भूत रेखांकित पद का प्रश्न निम्न में से कौन सा है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कदा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यानी कि 28 नंबर सवाल को देखिए। 28 नंबर सवाल है कि ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात सर्वदा क्रांत भविष्यति। यह किनकी उक्ति है? कहने का मतलब है कि ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात सर्वदा क्रांतम भविष्यति। यह किनके द्वारा कहा गया है? तो ऑप्शन ए है भगवान बुद्ध, ऑप्शन बी है भगवान महावीर, सी है चंद्रगुप्त और डी है समुद्रगुप्त। तो 28 का सही उत्तर की बात करेंगे तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि भगवान बुद्ध की उक्ति है। चलिए नेक्स्ट 28 के बाद देखिए 29 नंबर सवाल को। 29 नंबर सवाल है कि धूर्तः कृत्रिमालस्यम दर्शयित्वा भोजनम प्राप्नुवन्ति रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण क्या होगा? ऑप्शन ए है कम, बी में है किम, सी है कुत्र और डी है के। तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट यानी कि 29 के बाद देखिएगा 30 नंबर सवाल को। 30 नंबर सवाल में है कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में अधिक प्रसिद्ध कौन है? तो आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन है? ऑप्शन ए है पंडित छमाराव, ऑप्शन बी है पुष्पा दीक्षित, सी है वनमाला भवालकर और डी है मिथिलेश कुमारी मिश्र। तो 30 का सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा यानी कि पंडित छमाराव। चलिए तो 30 के बाद नेक्स्ट यानी कि 31 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ए प्लस अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? जल्दी से आपको बताइए क्या होगा। ए प्लस अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर आई बनेगा। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर की डायरेक्ट बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए
तो 31 के बाद नेक्स्ट यानी कि 32 नंबर सवाल को देखिए। 32 नंबर सवाल है, उपनगरम का समासिक विग्रह क्या होगा? ऑप्शन ए है नगरस्य समीपम, बी है नगरम समीपम, सी है नगरात समीपम और डी है उपस्य नगरम। तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नगरस्य समीपम। चलिए, तो 32 के बाद देखते हैं नेक्स्ट यानी कि 33 नंबर सवाल को। 33 नंबर सवाल है, कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी, तृतीया, चतुर्थी, द्वितीया। तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो द्वितीया विभक्ति होती है। 33 के बाद देखिए नेक्स्ट यानी कि 34 नंबर सवाल को। 34 नंबर सवाल आपको फटाफट पढ़ना है और उत्तर बताना है क्या होगा। चलिए, हम आपको समय देते हैं 33 नंबर सवाल को पढ़ने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सवाल पढ़ लिए होंगे। और सवाल है कि साधु शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन है साध्वी, बी है साधो, सी है साधुना और डी है साधुम। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, साधु शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप जो होता है वो साधुना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। चलिए, तो 35 नंबर सवाल है। 35 है, राघव पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तल, बी है मतूप, सी है अन और डी है ठक। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अन। यहाँ पर हलंत हो जाएगा। टाइपिंग थोड़ा एरर हो गया है, संस्कृत का टाइपिंग है, थोड़ा मिस्टेक हो सकता है। देखिए नेक्स्ट है यानी कि 36 नंबर सवाल है, शिव प्लस छाया की संधि क्या होगी? तो ऑप्शन है शिव छाया, बी है शिव छाया, सी है शिव छाया, डी है शिवी छाया। तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यानी कि 37 नंबर सवाल है, विधेयका पद का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन है विधा प्लस एका, विधा प्लस एका, विद प्लस एका या विदे प्लस का। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट यानी कि 38 नंबर सवाल है, गति रीति में कौन सी संधि है? ऑप्शन है स्वर, बी है व्यंजन, सी है विसर्ग और डी है यन। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गति रीति में विसर्ग संधि है। यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यानी कि 39 नंबर सवाल है कि किस समास का उभय पद प्रधान होता है? जल्दी से बताइए, किस समास का उभय पद प्रधान होता है? तो जिस शब्द का दोनों पद क्या होता है? प्रधान होता है। तो बताइए। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यानी कि 39 के बाद देखिए 40 नंबर सवाल को। 40 नंबर सवाल है, क्रम विरह का समासिक विग्रह क्या होगा? ऑप्शन है कर्मण्य विरह, बी है कर्मणः विरह, सी है कर्मणि विरह और डी है कर्मणा विरह। तो 40 का सही उत्तर की बात करेंगे तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये यानी कि क्रमवीर का समासिक विग्रह जो होगा वो कर्मणि विरह होगा। यहाँ पर सी विल बी करेक्ट। और आप सभी को यह भी बता देते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल सफलता गुरु कोचिंग सेंटर पे इंग्लिश की स्पोकन क्लासेस स्टार्ट होने वाली है जल्द। तो जितना भी हो दोस्त अगल बगल के जो भी है उनको बता दीजिए हमारे चैनल के बारे में। हमारे यहाँ सभी विषय आपको बहुत ही अच्छा तरीक़ा से पढ़ाया जाएगा और जितना भी पढ़ाया जाएगा सभी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आप सब ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए और अपने माता पिता के नाम रोशन कीजिए। तो देखिए 40 नंबर सवाल हम आपको उत्तर बता चुके हैं, सी राइट आंसर होगा। चलिए 40 के बाद देखिए 41 नंबर सवाल को। 41 नंबर है, किस पद में
अनियर प्रत्यय हैं? तो बताइए किस पद में अनियर प्रत्यय है? ऑप्शन है गंतव्यम, बी है गमनीयम, सी है गतवान और डी है गतम। तो 41 का राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गमनीयम। देखिए 42 नंबर सवाल है, महत्वम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? महत्वम। तो देखिए ऑप्शन आपके पास देते हैं। ऑप्शन ए है त्व, बी है तल, सी है त्रल और डी है मतुप। तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महत्वम में जो प्रत्यय है वो त्व प्रत्यय है। चलिए 42 के बाद देखते हैं नेक्स्ट, यानी कि 43 नंबर सवाल को। तो 43 नंबर सवाल है, कृत्वा अव्यय में कौन सा प्रत्यय है? तुमुन, बी है कत, सी है कत्वा और डी है कत्वतु। तो 43 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कत्वा। नेक्स्ट सवाल यानी कि 44 नंबर सवाल को देखिए। 44 नंबर है, जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से समझिएगा। जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे हम सब। ऑप्शन ए है गर्भ रक्षा के लिए, ऑप्शन बी है गर्भस्थ में संस्कारोपण हेतु और ऑप्शन सी में है गर्भवती की प्रसन्नता के लिए और ऑप्शन डी है इनमें से सभी के लिए। तो देखिए सभी ऑप्शन को हम आपको डील कर दिए हैं, तो जल्दी से कमेंट में बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो इस सवाल का सही उत्तर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है? तो गर्भ रक्षा के लिए भी, गर्भस्थ में संस्कार रोपण हेतु, सी है गर्भवती की प्रसन्नता के लिए, यानी कि डी सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह क्लास बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट यानी कि 45 नंबर सवाल है, शैशव संस्कार कितने हैं? ऑप्शन ए है 5, बी है 6, सी है 7 और डी है 4। तो बताइए शैशव संस्कार कितने हैं? फर्स्ट में तो देखिए 45 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि शैशव संस्कार जो होता है वो कितना होता है? 6 होता है। नेक्स्ट यानी कि 46 नंबर सवाल को देखिए। 46 नंबर सवाल है, पानी ग्रहण कर्मकांड किस संस्कार में होता है? ऑप्शन ए है जात कर्म, ऑप्शन बी है विवाह, ऑप्शन सी है अन्नप्राशन और डी है उपनयन। तो पानी ग्रहण कर्मकांड किस संस्कार में होता है? तो बी राइट आंसर होगा। ये जब विवाह होता है ना, उसी समय पानी ग्रहण होता है। तो आपको एक ट्रिक बताते हैं कि जब विवाह होता है तो पानी को ग्रहण कर लेना, किस संस्कार के अंतर्गत आएगा? तो याद करके रखना है आपको, विवाह। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट यानी कि 47 नंबर सवाल है, अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए है इंद्र, बी में है यास्क, सी है पाणिनि, डी है गौतम। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाणिनि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यानी कि 48 नंबर सवाल है। 48 नंबर सवाल है, कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? ऑप्शन ए है वराहमिहिर, सी है आर्यभट्ट, सी है चरक और डी है पराशर। तो बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर की बात करें 48 की तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पराशर, पराशर। चलिए 48 के बाद नेक्स्ट यानी कि 49 नंबर सवाल को देखते हैं। 49 नंबर सवाल में है, आज मानवता के विनाश का भय किससे है? तो बताइए किससे है? विश्व विध्वंसक अस्त्रों से, विश्व प्रेमों से, असहयोग से और डी है आपसी मित्रता से। तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विश्व विध्वंसक अस्त्रों से। 49 के बाद यानी कि इस क्लास की सबसे अंतिम सवाल है,
उत्कर्ष पद का विलोम है? ऑप्शन है परामर्श, अपकर्ष, विशेषः या मित्रता। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अपकर्षः। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसी तरह के क्लास पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।